किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में मूंग की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आप किस तरीके से खेती करें, कैसे खेत की तैयारी करें, बुआई कब करें और साथ में आपको बताऊंगा कि बुआई की कौन सी किस्म और बीज की फिटनेस के लिए क्या करें और फफूंद के लिए क्या करें, खरपतवार, फसल सुरक्षा, रोग, कीट, चिंता, इस सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हो। तो वीडियो किसान भाइयों अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी की तैयारी किस प्रकार करें। जिस मिट्टी में किसान भाइयों मिट्टी कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं उसका चयन फसल के लिए करें और सैंडी और पीएच समर ग्राउंड महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किसान भाइयों अच्छा नहीं है जहां संख्या अधिक है, और उन क्षेत्रों में जहां गांठ और निमेटोड की बीमारी है वहां पर मूंग की खेती ना करें। मानसून की कटाई के बाद किसान भाइयों मिट्टी में 8 से 10 टन अच्छी तरीके से सूखा हुआ गोबर खाद तैयार करें ताकि मिट्टी की उर्वरता और नमी भंडारण क्षमता बढ़ सके। अब बात करते हैं किसान भाइयों बुआई का समय। तो आपको किसान भाइयों 25 फरवरी से लेकर 30 मार्च की अवधि तक मूंग की बुआई करने से आपको शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। अब आगे बात करते हैं बुआई की दूरी कितनी रखें। तो किसान भाइयों आपको 30 सेंटीमीटर तक और दो पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की अंतर रखें। अगर आप पास पास बुआई की है तो बाद में इसे उखाड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई मूंग की बीज दर और किस्म के बारे में। तो 1 हेक्टेयर भूमि में मूंग के बीज की 15 से 20 किलोग्राम और बुआई के समय 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई बीज की फिटनेस के बारे में। तो इसमें बीज को किसान भाइयों 3 ग्राम फफूंदनाशक थायरम में या फिर बावास्टीन के साथ मिक्स करके मूंग की बुआई करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों राइजोबियम जो है इसके अधिक उत्पादन के लिए आपको मृदा जो है उर्वरता बढ़ाने के लिए फफूंदनाशक दवा है। इसके साथ बीज बोने के बाद किसान भाइयों राइजोबियम कल्चर है 200 से 250 ग्राम प्रति 8 से 10 किलोग्राम बीज में उपचार करें। और अगर बात करें रासायनिक उर्वरक के बारे में तो मूंग को 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस मूंग को देने के लिए और मिट्टी में सल्फ़र की कमी होने के लिए 20 किलोग्राम सल्फ़र दे सकते हैं। आगे बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो अल्पकालीन फसल होने के कारण खरपतवार मुख्य उपज देते हैं। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए भी फसल को पहले 30 दिनों के लिए खरपतवार से मुक्त रखें। फसल चरण के दौरान किसान भाइयों अंतर खेती की सिफारिश की जाती है। या फिर किसान भाइयों मूंग बोने से पहले आप प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में 1.5 kg जो पेंडामेथिलीन आता है उसको छिड़कने से खरपतवार नहीं होते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों फसल की सुरक्षा के बारे में। तो इसमें हम कीट के बारे में बात करते हैं। तो यह फसल पूर्ण अवस्था में शुरुआत में चूलिया प्रकार के कीटों जैसे मोनोमासी, सफ़ेद मच्छर, हरी कांस के पौधे से संक्रमित होती है किसान भाइयों। तो इसके उपचार के लिए डाइमेथोएट जो कि रोगोन नाम से आता है 30% EC वाला, या किसान भाइयों इमिडा क्लोरोपिड 17.8% SL वाला 1 ml प्रति लीटर आप स्प्रे कर सकते हैं। एवं मशरूम की फली खाने वाली हरी इल्ली के नियंत्रण के लिए आप 0.07% इंडोसल्फान या फिर आप मोनोक्रोटोफॉस जो है इसके स्प्रे कर देंगे तो काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। और परजीवी रोग रहित अधिकांश फसलों में पाया जाता है जो एक वायरल बीमारी है। सफ़ेद मक्खी के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए एक सशक्त प्रकार के दवा का छिड़काव करें। आगे हम बात करते हैं छटाई के बारे में। तो शुरू में जब मूंग के पौधे पर फली के अधिकांश भाग पकते हैं तो यह अर्क सूखने लगता है। यदि अंतिम निराई की आवश्यकता है तो किसान भाइयों फली को सूखने दें और आप थ्रेसर से ले सकते हैं और इसे भंडारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों अनुशासित बीज की जानकारी। तो इसके बारे में बात करें, इससे आप गुजरात फर्स्ट नमी के तनाव के झेल सकता है। यह 75 से 80 दिन में पक जाता है। इसके दाने का रंग चमकदार हरा होता है। उत्पादन की बात करें तो यह 800 से 1000 kg प्रति हेक्टेयर होता है। दूसरे नंबर पर है गुजरात 2। गर्मियों में मानसून के लिए परिपक्व 55 से 60 दिन में और दाने का रंग चमकदार हरा।
उत्पादन है इसका 800 से 1000 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। आगे बात करते हैं किसान भाइयों गुजरात 3 के बारे में। यह बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रतिरोधी है और पकने के लिए 65 से 75 दिन का समय लेता है। मकई रंग का गहरा हरा और उत्पादन 200 से 1400 केजी हेक्टेयर होता है। किसान भाई बात करते हैं मक्के के कीट प्रतिरोधी गुजरात 4 या बैक्टीरियल ब्लाइट और पकने की अवधि 70 से 75 दिन की होती है। इस अब आता है साबरमती बीज किसान भाइयों, यह भी 55 से 60 दिन में पक जाता है। दाने का रंग हल्का हरा। उत्पादन की बात करें तो 1000 से 1200 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। और लास्ट बीज की बात करें तो यह K851 यह मोज़ेक रोग के प्रतिरोधी है। यह जो है 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसके दाने का रंग चमकदार हरा और उत्पादन जो है 200 से 1900 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप मूंग की खेती करके काफ़ी शानदार 60 दिन में अच्छी खासी मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मूंग की खेती करें, काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद किसानों।